को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास नरसन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 4 और 5 पदों को। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम्हें। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक विश्वासी और मसीह के बीच में जो संबंध है उन्हें दिखाने के लिए कई उपमान का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से लेके 11 पदों में यीशु मसीह अपने आप को एक दाखलता से तुलन करते हैं और विश्वासियों को डालियों से तुलन करते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं एक झाड़ और डालियों के बीच में क्या संबंध होता है। यह एक अटूट संबंध है। एक डाली में कोई जीवन अपने आप नहीं बनता है। एक डाली दाखलता से एकदम करीब से, नजदीक से रहना चाहिए, क्योंकि उस डाली का जीवन उस दाखलता का जीवन है। दाखलता फलते हैं डाली के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह 4-5 पदों में इस सच्चाई को विश्वासी के फलवंत जीवन से तुलन करते हैं। वो ऐसा कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह बहुत साफ तरीके से बार बार इन पदों में कहते हैं, मुझ में बने रहो, क्योंकि वो है हमारा जीवन, उससे नजदीक रहना है। सचमुच में मसीही जीवन ही, मसीह हमारे अंदर, हम उसके साथ रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार का 14 अध्याय का 20वां पद में ऐसा एक पद है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम्हें हूँ। ध्यान दिया आपने, तुम मुझ में और मैं तुम्हें हूँ। इसी प्रकार का एक पद प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, कई जगह में पढ़ते हैं जरूर। गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 20वां पद भी मैं पढ़ता हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत सारे वचनों में इस सच्चाई को हम देख सकते हैं। एक सच्चा मसीही जीवन ये है कि मसीह यीशु हमारे अंदर और हम उसमें बने रहकर उनका जीवन हमारे द्वारा प्रकट होता है। यूहन्ना की पत्री से भी एक वचन में आपके सामने पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 पद का अंतिम भाग में ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वो जीवन भी
नहीं। प्यारों, ये है सच्चा मसीह, यीशु मसीह में बने रहना। अब यहाँ एक सवाल निकलते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन कैसे बनते हैं, या हम कैसे यीशु मसीह के साथ ये जो महत्वपूर्ण संबंध में आ जाते हैं। वचन कहते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 में, पाप और अपराध में हम मरे हुए थे। जिस दिन मनुष्य जाति पाप किया, आत्मिक रूप से मर गए, हमारे अंदर जीवन नहीं था। लेकिन इफिसी 2:5 में पढ़ते हैं, हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। जब परमेश्वर अपना अनुग्रह में हमें जीवन दिया, हमें उद्धार किया, हमारे अंदर एक नया जीवन, हमें नया जन्म दिया। इस वजह से यूहन्ना ही अपनी पत्री में कहते हैं, तब से लेकर हमारे अंदर परमेश्वर का बीज वास करते हैं, उनका स्वभाव वास करते हैं, अर्थात यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं मुझ में बने रहो, मतलब एक विश्वासी का जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वो वास करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो जो संबंध में बने रहना है, वो जो अनुभव में स्थिर रहना है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसा एक झाड़ में से डाली जीवन और उनका जो भी ताकत है, शक्ति है, गुण है, अपनाते हैं, फल प्रोड्यूस करते हैं, हमें यीशु मसीह में निरंतर वास करके उनका गुणों को अपनाना है, उनका स्वभाव को अपनाना है, उनका धार्मिकता, उनका शांति, उनका प्रेम, उनका सारा आत्मिक गुणों को अनुभव करके, जैसा गलतियों की पत्र में कहते हैं, आत्मिक फल को हमें प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हमें यीशु मसीह में बने रहना आवश्यक है। यीशु मसीह इसलिए कहता है 5वां पद में, यूहन्ना 15:5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारों, हम इस बात को अच्छी तरह समझे कि उनको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जो हमारे अंदर वास करते हैं, उनसे बने रहें और उनका गुणों को अपनाएं, और हम अपने परिश्रम से, कोशिश से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे द्वारा, हमारे अंदर जब जीवित रहेगा तो हमारा जीवन फलवंत होगा। उनकी शांति, उनका प्रेम, उनका स्वभाव और उनका सारा गुणों को हम अनुभव करेंगे। एक बात भी हमारा मन में रखना, पराजय का जीवन, सच्ची मसीही जीवन को बिताने में हम मेहनत करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार पराजित होते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है, यीशु मसीह में बने रहते नहीं। तो वो हमें सहायता करें, प्रभु में निरंतर बने रहे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।